क्या लिखा है भाई? इस पहले पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कंप्रेशन रेयरफैक्शंस मूव थ्रू द मीडियम, मीडियम के थ्रू मूव करता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंटिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड विद द वेव। ओके, तो पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, ये देखना है। देखो भाई, कोई भी जो साउंड होता है ना, वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस में मूव होता है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब आपके एयर के, लिक्विड के, सॉलिड के पार्टिकल जब पास में आते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, हाई पार्टिकल डेंसिटी होती है वहां पर। और एक होता है रेयरिफैक्शन या फिर रेयर फैक्शन, तो लो पार्टिकल डेंसिटी होती है, जहां पे आप देख सकते हैं पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रेयर फैक्शन। पार्टिकल्स अगर पास पास में आते हैं हम उसे कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन या रेयर फैक्शन आपके मीडियम के थ्रू मूव होते हैं। ठीक है, क्या पार्टिकल मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मीडियम का? तो नहीं, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करता है, लेकिन वो मूव नहीं होता, एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस मूव होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका पानी के अंदर आपने कोई पत्थर मार दिया, तो वो वेव पास होगी, है ना? क्या पार्टिकल पास होता है? तो नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम देख लो, ये स्लिंकी है, ठीक है। अभी अगर आपने इसको सपोज लेटर से मूव किया, तो इस ये जो वाइब्रेशन है, सपोज इस हाथ से इसको दबाया, तो ये जो वाइब्रेशन ये ट्रांसफर होने वाला है, राइट, इधर की तरफ। लेकिन क्या स्लिंकी का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल यहाँ जाने वाला है? क्या नहीं जाने वाला, पार्टिकल तो वही है। ये पार्टिकल तो यहीं पे है ना, खाली वाइब्रेट हो रहा था अपने हाथों की वजह से, बट क्या वो ट्रांसफर होने वाला है? तो नहीं। तो क्या ट्रांसफर होता है स्लिंकी में से? स्लिंकी में से जो पास होगा वो होगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस विल ट्रांसफर, है ना, वाइब्रेशंस विल ट्रांसफर, करेक्ट। वाइब्रेशंस जिसको हम लोग डिस्टर्बेंस बोलते हैं टेक्निकली, तो डिस्टर्बेंस आपका पास होगा। ये जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस मतलब क्या? डिस्टर्बेंस मतलब वेव। क्या वेव पास होगी इसमें से? यस, तो वेव पास हो जाएगी। लेकिन क्या पार्टिकल पास होने वाला है? क्या इधर का पार्टिकल इधर जाएगा? तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, नाउ लेट अस आंसर आवर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन मूव थ्रू द मीडियम। तो क्या सही है? कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, कंप्रेशन मतलब हाई डेंसिटी वाला रीजन, हाई प्रेशर वाला रीजन, और ये लो डेंसिटी वाला रीजन मतलब लो प्रेशर रीजन। तो क्या ये मीडियम में से सच में पास होता है? तो यस, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि पूरे मीडियम में ये ट्रांसफर होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंटिन्यूसली मूव फॉरवर्ड विद द वे। क्या पार्टिकल्स मूव होते हैं मीडियम के? नहीं, पार्टिकल्स एक ही जगह पे रहते हैं, राइट। तो दिस इज अ कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। ये बराबर नहीं है, वो एक ही जगह पे रहते हैं आपके। तो दिस इज अ वेरी फॉल्स स्टेटमेंट व्हाट वी हैव। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो व्हाट इज आवर आंसर? आंसर इज 3। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अपना गलत निकला है। तो अपन ये आंसर ले लेंगे, ठीक है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। हाँ, अभी इसका एक्सप्लेनेशन अगर अपने को चाहिए तो वो लिख देते हैं। कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस, compressions and rarefactions move through the medium, move through the medium, but the individual particles of the medium only vibrate. एक मिनट, but the individual particles of the medium only vibrate about their mean position. मीन पोजीशन के अराउंड खाली मूव करते हैं वो, दे डू नॉट एंड दे डू नॉट मूव फॉरवर्ड, है ना। मतलब वो पार्टिकल्स मूव नहीं होते, खाली एक ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं क्या? तो नहीं, दे डू नॉट मूव फॉरवर्ड विद द वेव। वेव के साथ आगे नहीं जाते हैं, खाली एक ही जगह पे, दे स्टे एट वन प्लेस, दे स्टे एट वन प्लेस। पार्टिकल्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं आगे पीछे। सो आंसर क्या रहेगा? थर्ड, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स।